शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। यदि आप मन से स्वतंत्र है तभी आप वास्तव में स्वतंत्र है। अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। महात्मा आए और चले गए परंतु अछूत अछूत ही बने हुए हैं। मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होते हैं। देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं। उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। हो सकता है कि समानता एक कल्पना हो पर विकास के लिए यह जरूरी है। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वो सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। स्वतंत्रता का अर्थ साहस है और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। आप स्वाद को बदल सकते हैं परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती है। धर्म पर आधारित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक वातावरण बनाना है। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं बल्कि नीचे दबे हुए अपने भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूं। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है।